दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, इन दोनों में क्या फर्क है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है। पहली बात, क्रीमी लेयर एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों के संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अत्यधिक उन्नत है, एडवांस है। यानी क्रीमी लेयर उस पिछड़े वर्ग के अगड़े वर्ग को गठन करता है किसी भी अन्य अगड़े वर्ग के सदस्य की तरह। अब क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, इनमें फर्क कैसा कर सकते हैं? तो माता पिता की आय को ध्यान में रखते हुए क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया है। यदि आय 8 लाख के ऊपर है, अधिक है, तो वो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। अगर यदि वार्षिक उत्पन्न 8 लाख से कम हो तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता की स्थिति अगर देखा जाए तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। तो किसी भी उम्मीदवार कि क्रीमी लेयर की स्थिति उसके माता पिता की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है, जिसकी अपनी स्थिति या आय उसके पति पत्नी की स्थिति या इसके आधार पे नहीं होता है। यानी मेरा उत्पन्न, मेरा सैलरी उसमें गिना नहीं जाएगा, मेरी पत्नी का सैलरी उसमें गिना नहीं जाएगा, मेरे माता और पिता क्या है उनके ऊपर निर्भर होता है। सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के संबंध में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षण किया जाता है। अगर मान लो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है, आप क्रीमी लेयर में, तो आपको ओबीसी वर्ग के आरक्षण आप नहीं ले सकते। अब जब ये सब चीज है तो एक चीज 100% आपको सामने आ गई कि भाई मैं नॉन क्रीमी लेयर में अगर गिन रहा हूं तो मुझे नॉन क्रीमी लेयर के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है। अब दस्तावेज की बात करें तो पहली बात, पहचान का प्रमाण पत्र चाहिए। और पहचान का प्रमाण पत्र यानी मतदाता का प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, यानी सरकार द्वारा जारी कौन सा भी पहचान पत्र, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें पैन कार्ड है, मनरेगा है, जॉब कार्ड है, सब हो जाएगा। दूसरी बात, आपका एड्रेस, पता प्रमाण पत्र, उसमें मतदाता का पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, 7/12 उतारा, विवरण, किराया रसीद, टेलीफोन बिल, राशन बिल, संपत्ति की रसीद, सब आ जाते हैं। अब तीसरी बात होती है स्वयं के लिए जाति का प्रमाण पत्र। अब जाति का प्रमाण पत्र कौन देते हैं? तो स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होता है उसमें जाति का उल्लेख होना चाहिए। स्कूल द्वारा अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया तो उसमें जाति का उल्लेख होना चाहिए। फिर जाति का प्रमाण पत्र आपको जो मिला है वो स्वप्रमाणित झेरॉक्स। यदि अशिक्षित हो तो उसका जन्म पंजीकरण, उदाहरण सरपंच, स्थानिक पुलिस या नगर सेवक द्वारा उसकी जाति और निवास का प्रमाण पत्र देने पर रहता है। फिर चौथी बात, जाति के लिए प्रतिज्ञा पत्र उसको देना पड़ता है, शपथ पत्र देना पड़ता है। और पांचवी बात, आय प्रमाण पत्र देना, उसका उत्पन्न। अब पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न, यदि आवेदक वेतनभोगी या स्वयं रोजगार या व्यवसायिक हो तो ऐसे समय में 3 वर्ष के लिए वो तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र, यदि आवेदक किसी भी मजदूर है, किसान है, तो पिछले 3 वर्ष का आय का उल्लेख करने वाला शपथ पत्र उसको देना पड़ता है। एक बात है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये जानना ओबीसी के लिए बहुत आवश्यक है। ये चीज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एनटी, इन प्रवर्ग के लिए नहीं है, पर ओबीसी के लिए। यानी आप अगर क्रीमी लेयर में हैं तो आप कुछ भी रिजर्वेशन नहीं ले सकते। आज मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या ये बताया, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन से दस्तावेज लगते हैं ये मैंने आपको बताया। किसी और वीडियो में ऐसे कुछ जानकारी लेके आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।